हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 1984 में रिलीज हुई हॉरर स्लेशर मूवी फ्राइडे द 13 द फाइनल चैप्टर के बारे में। यह मूवी फ्राइडे द 13 फ्रेंचाइज की चौथी मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर है जोसेफ जीटो और इसमें मुख्य भूमिका में है किम्बरली बेक, कोरी फील्डमैन इत्यादि। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको और भी मूवीज़ के बारे में जानना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। तो अब इसकी कहानी पर बात करते हैं। इसकी कहानी पिछली मूवी के तुरंत बाद की है। तो हम देखते हैं कि पिछली मूवी के घटनाओं के बाद रात को पुलिस वहाँ पहुँच गई है और वहाँ पर फैली लाशों को मुर्दाघर भेज दिया जाता है, जिसमें जेसन की भी लाश है। फिर मुर्दाघर में कुछ देर बाद जेसन फिर से जिंदा हो जाता है और वहाँ के कर्मचारी एक्सल और वहाँ की नर्स रॉबी को मार डालता है। फिर अगले दिन युवाओं का एक ग्रुप क्रिस्टल लेक के किनारे एक घर में छुट्टियां बिताने जा रहा है, जिनमें शामिल है पॉल, सैम, सारा, डॉग, जिमी और टेड। फिर रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है जो उनसे लिफ्ट मांगती है, लेकिन वे उसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसी लड़की को जेसन मार डालता है। उसके बाद हमें एक परिवार दिखाया जाता है जिनमें शामिल है मिसेस जार्विस और उनकी बड़ी बेटी ट्रिश, जिनका रोल किम्बरली बेक ने निभाया है, और उनका छोटा बेटा टॉमी, जिनका रोल कोरी फील्डमैन ने निभाया है। वह सिर्फ 12 साल का है और उसे मास्क का बहुत शौक है। फिर रात को वह युवाओं का ग्रुप उस घर पर पहुंच जाता है, तो वो घर जार्विस परिवार के सामने ही होता है। तो वो लोग ट्रिश और उसके छोटे भाई टॉमी से मिलते हैं। फिर रात को टॉमी चुपके से सामने वाली घर की खिड़की में किसी को रोमांस करते देखता है। फिर सुबह पूरा ग्रुप लेक पर तैरने जाता है, तो वहाँ पर वो दो लड़कियों से मिलता है जिनके नाम है टीना और टेरी। फिर ट्रिश और टॉमी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन जल्दी ही वापस चले जाते हैं। तो जाते वक्त उनकी कार जंगल में बंद हो जाती है। तो वहाँ पर रॉब नाम का एक आदमी आता है जो वहाँ से गुजर रहा होता है। वह बताता है कि वह यहाँ एक भालू का शिकार करने आया है। फिर वो उनकी गाड़ी ठीक कर देता है और उनके साथ उनके घर चला जाता है। फिर घर पर टॉमी उसे अपने मास्क का कलेक्शन दिखाता है। फिर रात को वो वहाँ से चला जाता है और जंगल में अपना कैंप लगाता है। वही दूसरी तरफ वो युवा घर में पार्टी करते हैं, तो वहाँ पर सैम टीना को उसके बॉयफ्रेंड पॉल के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखती है और नाराज होकर लेक पर चली जाती है। तो वहाँ पर जेसन उसे मार देता है। तो बाद में सैम को ढूंढने के लिए पॉल भी उसके पीछे जाता है, तो जेसन उसे भी मार देता है। तो उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगल में रॉब चौकन्ना हो जाता है। फिर घर में टीना और जिमी दूसरे कमरे में रोमांटिक होते, और डॉग और सारा दूसरे कमरे में जाकर रोमांटिक होते, और टेड नीचे बैठकर प्रोजेक्टर पर अजीब सी फिल्म देखता है। वही टीना की बहन टेरी बोर होने के कारण वहां से जाने का निर्णय लेती है, लेकिन घर से बाहर आते ही जेसन उसे मार देता है। फिर मिसेस जार्विस घर आती है तो देखती है कि घर पर कोई नहीं है, और वह बच्चों को ढूंढने बाहर जाती है, तो जेसन उन्हें मार देता है। फिर ट्रिश और टॉमी घर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी माँ घर पर नहीं है, तो ट्रिश टॉमी को घर पर छोड़कर अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ती है। तो वह जंगल में रॉब से मिलती है, तो रॉब उसे बताता है कि वह असल में सेंड्रा का भाई है। सेंड्रा को दूसरी मूवी में जेसन ने मार दिया था और वो यहाँ पर जेसन को मारने और अपनी बहन के मौत का बदला लेने यहाँ पर आया है। उसे यह भी पता है कि जेसन जीवित है और वह हॉस्पिटल से भागकर यही आएगा। फिर ट्रिश और रॉब टॉमी के पास घर पर लौटते हैं। वही उस घर में कुछ देर बाद जब जिमी बियर लेने नीचे चला जाता है तो उसे जेसन मार देता है। वही टीना जब खिड़की से देखती है कि उसकी बहन की साइकिल नीचे ही है, तो वह सोचती है कि उसकी बहन तो चली गई थी। तभी जेसन उसे ऊपर की मंजिल से नीचे फेंक देता है। फिर वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। फिर वो टेड को भी मार देता है जो फिल्में देख रहा था। फिर दूसरे कमरे में डॉग नहा रहा होता है कि जेसन उसे भी मार देता है, और जब सारा उसकी लाश देखती है तब वो भागने की कोशिश करती है, तो जेसन उसे भी मार देता है। फिर ट्रिश और रॉब उस दूसरे घर में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो रॉब बेसमेंट में चला जाता है, तो जेसन उसे वहीं पर मार देता है। वह देखकर ट्रिश डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, तो ट्रिश वहां से भागकर अपने घर में आकर छुप जाती है। तो जेसन उसके पीछे आता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी टॉमी जेसन के बचपन जैसा रूप बनाकर जेसन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, और वह देखकर जेसन स्तब्ध हो जाता है। यह मौका देखकर ट्रिश उसे मारने का प्रयास करती है, लेकिन वह नाकाम होती है। तब टॉमी पीछे से आकर मशीटी से जेसन के सिर पर वार करता है, तो उसका सिर आधा कट जाता है और जेसन वहीं पर गिर जाता है। तभी टॉमी देखता है कि जेसन का हाथ हिल रहा है, तो टॉमी गुस्से में आकर पागल जैसे जेसन पर बहुत से वार करता है। तो ट्रिश उसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी वह नहीं रुकता। फिर बाद में अस्पताल में ट्रिश पर इलाज चल रहा होता है, तभी टॉमी उसे मिलने आता है और उसे गले लगता है, तो वह कैमरे की तरफ गुस्से नजर से देखता है और वहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है।
अब मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो वह अच्छा था। इसकी कहानी सिंपल सी थी पर अच्छी थी। डायरेक्टर ने इस कहानी पर अच्छे से ट्रीटमेंट किया है, इसलिए यह कहानी निराश नहीं करती जैसे इसकी पिछली मूवी में किया था। इस मूवी में वह सब कुछ है जो एक स्लैशर मूवी में होना चाहिए, जैसे कि वायलेंस और न्यूडिटी इसमें अच्छी खासी मात्रा में दिखाई गई है। बाकी सारे कलाकारों के परफॉर्मेंस अच्छे है। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप इस फ्रेंचाइज को कंटिन्यू देखना चाहते तो आप इसे एक बार जरूर देखें। तो अब इस मूवी के अदर डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इस मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 31 मिनट है। इसके IMDb रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 है और इसका रोटेन टोमेटो स्कोर 24% है। इसकी बजट की बात करें तो वह था $2.6 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $33 मिलियन। इस मूवी की पेरेंटियल गाइडेंस की बात करें तो इसमें बहुत सारी जगह पर न्यूडिटी दिखाई गई है और वायलेंस की बात करें तो इसमें बहुत सारा खून खराबा दिखाया गया है। इसकी रेटिंग R रेटेड है, तो आप इसे परिवार के साथ नहीं देख सकते। और लैंग्वेज की बात करें तो यह मूवी इंग्लिश के साथ हिंदी में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यह मूवी देखी है तो आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।